तो ये है हमारे सिंध की सकाफ़ती रिवायती ट्रेडिशनल डिश मसाले वाले फ्राई बैंगन की। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। ये फ़िश तो नहीं, लेकिन किसी तरह से फ़िश से कम भी नहीं लगती अगर इससे बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा सजे रहें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें हाफ़ स्पून है टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ स्पून पिसी मिर्चें हैं, हाफ़ स्पून से 1 स्पून आप ले सकते हैं पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भरकर है अमचूर पाउडर जिसे खटाई भी कहते हैं, और ये रेड स्पून में आप देख रहे हैं हाफ़ टी स्पून है इसमें गार्लिक पाउडर आप, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लेके उन्हें ड्राई रोस्ट करके उन्हें मोटा मोटा कूट के यहाँ इन तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मुझे धनिया और ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उससे अभी हटा लिया है। बाद में अगर मसाला कम पड़ा तो मैं दोबारा से बना लूँगी। तो मेरे पास 3 बैंगन थे तो उसके हिसाब से अभी मुझे जो मैंने मसाला बनाया है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इन तमाम मसालों को मिक्स करके रख लेंगे। ये तैयार है। अब मैं यहाँ आपको बैंगन दिखा रही हूँ। इस तरह से आलू की कतलियाँ काटते हैं ना, इस तरह से काटना है, लेकिन उससे थोड़ा मोटा काटना है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इसे कितना मोटा काटना चाहते हैं, पर बहुत पतला नहीं काटिएगा कि ये तवे के साथ ही चिपका रह जाए। तो बस एक साइड से आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं और एक तरफ से ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। ये रेसिपी जो छोटे वाले लंबे बैंगन मिलते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। बस क्वालिटी अच्छी हो, जो बीज है ना थोड़े बहुत ये भी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो तमाम बैंगन को कट करके मैंने यहाँ पानी में रख लिया है। पानी में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बैंगन जो है काले पड़ जाएंगे। तो ये तमाम प्रोसेस जो है आपने जल्दी जल्दी करना है। ज़्यादा देर जो है बैंगन रखे रहेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। इस तरह से मैं इसमें इसके देखें जो कट के निशान है ना, उन्हें खोल खोल कर इसमें इस तरह से मसाला भर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाऊँगी, ओवरलोडेड हो जाएगा तो फिर टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से मसाला लगा होता है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें लेमन रस डाल के अगर इसे लगाया जाता है जिस तरह से हरी मिर्चों में भरा जाता है, तो ये ट्रेडिशनल है, इसको इसी तरह से लगाया जाता है ड्राई ही। ड्राई में क्या होता है, मसाला कम लगता है। अगर आप इसे गीला कर लेंगे तो फिर मसाला भी ज़्यादा लगेगा। बाद में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन डाल के खा सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बहुत मज़ेदार लगते हैं। और आप चाहें तो इसमें 1 से 1 टेबल स्पून या टी स्पून इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में हल्का सा ऑयल लिया है, उसे अच्छी तरह से फैला लिया है सारे में, और मैं इसमें अब बैंगन रख दूँगी। जिस साइड पे मसाला नहीं लगा हुआ वो नीचे रखूँगी, और जो मसाला लगा हुआ है वो साइड में ऊपर रखूँगी। ऑयल कम ही लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इस तरह से मैं हल्का हल्का सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल दूँगी और स्पून की मदद से ही उसे इस पर फैला दूँगी। ऑयल कम लेने से ये होगा कि एक तो कलर भी खूबसूरत आ जाएगा और दूसरा मसाला जो है वो बैंगन से हटेगा नहीं। ये जो मैंने बर्तन लिया है ना, इसका जो तला होता है ना, सोल जो होता है वो मोटा वाला है, तो ये मोटा ही लेना। ये बर्तन मेरा इसीलिए फेवरेट है, इसको मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि इसका तला जो है वो काफ़ी मोटा है। इसमें कुछ भी इस तरह से पकाना हो तो वो बहुत खूबसूरत से कलर के साथ तैयार हो जाता है। तो बस जैसे ये एक तरफ से 5 मिनट रखा, एक तरफ से ये अच्छे से हो गए तो मैंने इन्हें पलट दिया। अब उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए पलटने के बाद मैंने इसे पकाया, क्योंकि ये तैयार तो हो गए थे, बस थोड़ा सा मसाले को पकाना था। और उसके बाद जो है मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये हमारा एक बैच तैयार हो गया। आप सेकंड बैच भी आप देखिएगा, उसमें आपको बताऊँगी मैं तैयार होने का आपको किस तरह से पता चलेगा। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे यही पसंद है इसके लिए, तो मैं इसमें बनाती हूँ। मज़ीद इसमें फिर दोबारा से हमने ऑयल डाला है। बैंगन इसी तरह से इसमें रखेंगे, सिंपल वाली खाली वाली साइड नीचे रखेंगे, मसाले वाली साइड ऊपर रहने देंगे। तो ये सिंध की बहुत ही मशहूर है, वहाँ ये तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है। ये वहाँ की बहुत फेमस डिश है। इसे नाश्ते में भी बना लिया जाता है और रात के खाने में भी। प्याज के तड़के वाले राइस वहाँ ज़्यादा बनते हैं, ये उसके साथ भी, राइस के साथ भी बहुत पसंद की जाती है, और चावल की रोटी के साथ भी ये बनाई जाती है। देसी घी या मक्खन लगा के रोटी पर और फिर इसे खाया जाता है, और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अच्छा, बीच बीच में आपने चेक भी कर लेना है कि फ्लेम तेज़ नहीं है, ये जल तो नहीं रहे, बस ये जलने नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रिस्पी रहने चाहिए। अब स्पून की मदद से इस तरह से मैं चेक कर लूँगी, स्पून या चिमटे से, कि अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसे पलट दूँगी, और अगर अभी कच्चे हैं, सख्त हैं, तो थोड़ी देर मज़ीद पका लीजिएगा। इसकी एक साइड बिल्कुल जो है
मज़ेदार सी क्रिस्पी सी होती है और एक साइड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है। तो इसका इस तरह से अगर बनते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने पलट के जो 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लूँगी। पलट कर जो पका रही हूँ ज़्यादातर मसाला पकाने के लिए कर रही हूँ। कुछ लोग इसके एक तरफ से सुर्ख करने के बाद फिर उसके ऊपर मसाला डालते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क लगता है। और फिर मैंने भी जहाँ मैं रहती थी वहाँ मैंने इसी तरह से बनते हुए देखे हैं, तो फिर मैं मसाला साथ ही लगाकर थोड़ी बहुत एहतियात के साथ बना लेती हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। आपने देखा कि पैन में भी कोई एक्सेस जो है मसाला नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस पैन को नॉन स्टिक कर लेती ऑयल और नमक डाल के तो ये जितना थोड़ा बहुत चिपका है ना ये भी नहीं चिपकता। तो यहाँ हमारे सिंध की हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी डिश बनकर तैयार हो गई है। ये ऐसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, पर अगर आप लेमन इस पर डालना चाहें तो आपकी चॉइस है। इसे आप दही के साथ भी खाएंगे तो ये दही के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बाउल में दही फेंट के रख लें और उसके ऊपर ये बैंगन लगाएं और फिर एंजॉय करें मज़ेदार से ये हमारे बैंगन। लेकिन वो एक अलग डिश हो जाएगी, पर जो हमारी सकाफ़ती ट्रेडिशनल डिश सिंध में बनाई जाती है वो इसी ही तरह से इसे खाया जाता है और एंजॉय किया जाता है। जिन्हें बैंगन नहीं भी पसंद होते ना उन्हें भी इस तरह से बना के देना मज़ेदार से, एक तरफ से सॉफ्ट और एक तरफ से क्रिस्पी से बैंगन, तो नहीं खाने वाले भी इसे बहुत मज़े से खा लेते हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।